सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। छोटा सा गांव नींद से जाग रहा था। मुर्गे की बांग सुनकर लोग उठने लगे। पंछी चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। गांव की महिलाएं अपने आंगन में झाड़ू लगाने लगी। कुछ महिलाएं रंग बिरंगी रंगोली बना रही थी। किसान अपनी गाय भैंसों को चारा डाल रहे थे। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर नाश्ता किया। दादी बच्चों को प्यार से खिलाने लगी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर किसान खेतों की ओर चल पड़े। कंधे पर हल था और मन में मेहनत का जोश। बच्चे स्कूल जाने लगे, कंधे पर बैग और चेहरे पर सपने। कच्ची सड़कों पर हंसी और बातों की आवाज गूंज रही थी। खेतों में किसान मेहनत कर रहे थे। कोई बीज बो रहा था, कोई फसल को पानी दे रहा था। नीला आसमान और हरे भरे खेत बहुत सुंदर लग रहे थे। दोपहर में सबने आराम किया। बड़े लोग बरगद के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे। बच्चे गिट्टे, कंचे और कबड्डी खेलने लगे। गांव में शांति और सुकून था। शाम होते ही सूरज ढलने लगा। आसमान नारंगी रंग का हो गया। माँ चूल्हे पर खाना बनाने लगी। रात को पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठा। दिए की हल्की रोशनी में सब बातें कर रहे थे। दिन भर की थकान खत्म हो गई। गाय भैंसें भी अपने घर वापस आ गईं। फिर चांद निकल आया, तारे टिमटिमाने लगे। पूरा गांव शांति से सो गया और अगली सुबह के नए दिन के सपनों के साथ गांव की एक और प्यारी रात खत्म हो गई। एक जंगल में एक छोटा हाथी रहता था। वह बहुत गुस्सैल था और किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन वह तेज दौड़ रहा था और कीचड़ में फिसल गया। उसके दोस्त पास खड़े थे, लेकिन वह उनसे मदद नहीं मांग सका। थोड़ी देर बाद हाथी ने माफी मांगी। सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। सीखा, जो दूसरों की बात मानता है और नम्र रहता है, वही सच्चा समझदार होता है। नन्हा बीज और बड़ा सपना। एक सुंदर सा गांव था। चारों तरफ खेत, पेड़ और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। उसी गांव के एक खेत में मिट्टी के नीचे एक नन्हा सा बीज पड़ा हुआ था। बीज बहुत छोटा था, लेकिन उसके मन में सपने बहुत बड़े थे। वह रोज अंधेरे में लेटे लेटे सोचता, मुझे बड़ा बनना है। मुझे ऐसा पेड़ बनना है जो सबको छाया दे, फल दे और खुशियाँ बांटे। पास ही पड़ा एक पुराना पत्थर यह सब सुन रहा था। वह हंसते हुए बोला, अरे छोटे बीज, तू तो मिट्टी में दबा है, न सूरज देख पाएगा न आसमान। पेड़ बनने का सपना छोड़ दे। बीज को पत्थर की बात बुरी लगी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन कहा, इस सपनों पर हंसने वाले बहुत मिलेंगे, पर मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन बाद जोरदार बारिश हुई। पानी की बूंदें मिट्टी के अंदर पहुंची। बारिश बोली, नन्हे बीज डरो मत, मैं तुम्हें ताकत देने आई हूँ। बीज ने पानी पिया और उसे अच्छा लगने लगा। पर तभी तेज धूप निकल आई। धूप ने कहा, अगर बड़ा बनना है तो मेरी गर्मी सहनी पड़ेगी। बीज को जलन हुई, तकलीफ हुई, पर उसने खुद से कहा, ये दर्द ही मुझे मजबूत बनाएगा। दिन बीतते गए। एक दिन बीज के अंदर हलचल हुई। उसने महसूस किया कि अब वह वैसा नहीं रहा। धीरे धीरे बीज से एक नन्हा सा अंकुर निकला, लेकिन मिट्टी बहुत भारी थी। अंकुर बोला, मुझे ऊपर जाना है, मुझे रोशनी देखनी है। मिट्टी बोली, बाहर की दुनिया आसान नहीं है, अगर जाना है तो जोर लगाना पड़ेगा। अंकुर ने पूरी ताकत लगा दी और एक दिन मिट्टी को चीरकर बाहर निकल आया। जब उसने पहली बार सूरज को देखा तो खुशी से झूम उठा। हवा ने उसे सहलाया। नन्हा पौधा कांपता जरूर था, लेकिन टूटता नहीं था। समय के साथ पौधा बड़ा होने लगा। उसकी टहनियाँ फैलने लगी, पत्तियाँ हरी होने लगी। एक दिन कुछ बच्चे वहाँ खेलने आए। उन्होंने पेड़ की छाया में बैठकर कहा,
वाह, यहाँ कितना सुकून है। पेड़ अंदर ही अंदर खुश हुआ। अब वही पत्थर बोला जिसने कभी बीज का मजाक उड़ाया था, थका हुआ उस पेड़ की छाया में पड़ा था। मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि छोटा बीज भी बड़ा बन सकता है। सबको सीखने का मौका मिलता है। धीरे धीरे पेड़ पूरे गांव की पहचान बन गया। पंछी उसके ऊपर घोंसले बनाने लगे, राहगीर उसकी छाया में आराम करने लगे। पेड़ मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, नन्हा बीज अब बड़ा सपना पूरा कर चुका था।